हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खैरुल नाम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दरख्शां हिस्सा 2, जो कि तीसरा सबक है। और आज का जो टॉपिक है फ़रार, जिसका राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक वीडियो नंबर 1, 2, 3 यानी कि सबक नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वो सब वीडियो के देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करें, ये सबक पढ़ना शुरू करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट चैप्टर से सब कुछ करना शुरू करेंगे ना, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट चैप्टर से जब शुरू करेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। चलिए शुरू करते हैं। फ़रार क्या है? फ़रार ये भी क्या है? एक अफसाना है जिसका राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन है। सैयद मोहम्मद मोहसिन है इसका राइटर। ठीक है, चलिए अब सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बता दूं, आज का जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्टिव थ्योरी, इसी तरह अल्फाज मानी है, और जिस भी तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव छोड़ कर। ठीक है, चलिए। असल नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन है। असल नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन है। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। पिछले सबक जो हम लोग पढ़े हैं सुहेल आज़म आबादी का, और उसका असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, चलिए। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना से मैट्रिक पास किया। कौन से स्कूल से? राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक पास किया। 1928 ईस्वी पटना कॉलेज से IA यानी कि इंटर आर्ट यानी कि इंटर किया। 1931 ईस्वी को नफ्सियात के मौजू में BA ऑनर्स किया, यानी कि ग्रेजुएशन किया। किस सब्जेक्ट से? साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास पास किया, यानी कि MA का जो है फर्स्ट क्लास यानी कि पार्ट 1 पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शोबा-ए फ़लसफ़ा आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। ठीक है, टेम्पररी। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या हुए? शोबा-ए फ़लसफ़ा आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। चलिए, फिर 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए। कब हुए? 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए, यानी कि परमानेंटली। ठीक है, चलिए। 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात के सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए। ठीक है, शोबा कहते हैं यानी कि डिपार्टमेंट नफ्सियत यानी कि जो साइकोलॉजी, और सदर जो कहते हैं हेड यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, मुकर्रर हुए और 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजिमत से सबकदोश हो गए, यानी कि इसको जो मुलाजिमत यानी कि नौकरी जो थे वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए। याद रखिएगा साथियों, डेट वगैरह जो है अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज होने वाला है और यही सब सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का भी फरीज़ा अदा किया, यानी कि हज में भी गया। कब गया? 1973 ईस्वी में। ठीक है, कब गया? 1973 ईस्वी में। ठीक है, हज का भी फरीज़ा अदा किया। ठीक है, अफसाना फ़रार नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसका है? नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है। अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार महमूद नाम का एक लड़का है, मोस्ट VVI है साथियों। ठीक है, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार महमूद नाम का एक लड़का। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है कि रुक़ैया भाभी का मरकज़ी किरदार कौन था? अख्तर नाम का एक लड़का था, जो कि रुक़ैया भाभी का क्या था? देवर था। ठीक है, पीछे भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए। महमूद की अहलिया का नाम जुबैदा है। क्या है? जुबैदा। याद रखिएगा साथियों, महमूद की अहलिया का नाम जुबैदा, और महमूद के एक दोस्त था, उसका नाम क्या था? अजीम। क्या नाम था? अजीम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बुनियादी तौर पर नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। ठीक है, चलिए।
चलिए तसानीफ यानी कि कौन कौन से इन्होंने किताबें लिखे थे, ठीक है। अफसानवी मजमुआ यानी कि कई सारे अफसाने मिलकर अफसानवी मजमुआ बनता, ठीक है। क्या था? अनोखी मुस्कुराहट, क्या था? एक अनोखी मुस्कुराहट। दूसरा क्या था? नफ्सियाती जाविये, यहाँ जवाई हो गया साथियों, इस तरह का लिखा होगा, ठीक है। जाविये क्या था? जाविये, ठीक है। और शेरी मजमुआ क्या था? जख्म के फूल, याद रखिएगा। शेरी मजमुआ जख्म के फूल, याद रखिएगा साथियों। शेरी मजमुआ क्या था? जख्म के फूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मुख्तसर खुलासा, क्योंकि साथियों 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, 10 नंबर में पूछा जाता है खुलासा यानी कि जो इसका समरीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अगर गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो आपको जो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है साथियों। इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो सुनने की कैपेसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये शुरू करते हैं। इस तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैं लिखा हूँ, तभी नंबर देने वाला आपको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। चलिए ज़ेर निसाब यानी जो किताब हमारा है, ज़ेर निसाब फ़रार सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ एक नफ्सियाती अफसाना है। किस टाइप का है? नफ्सियाती अफसाना है, जिसका मरकज़ी किरदार महमूद नाम के एक लड़का है, जिसका मरकज़ी किरदार महमूद नाम के एक लड़का है, जो कि रुक़ैया भाभी का कौन था? उसका देवर था अख्तर नाम का, ठीक है। चलिए किस्सा यानी कि कहानी कुछ इस तरह का है कि महमूद हुसूल तालीम के लिए हमेशा सरगर्दा रहता था, यानी कि हमेशा तालीम के लिए कोशिश में लगे रहता था, ठीक है। सरगर्दा यानी कि कोशिश में रहता था, ठीक है। और तालिब इल्म के बरखिलाफ यानी दूसरे तालिब इल्म के अपोजिशन में वो हॉस्टल में एक अलग ज़िंदगी गुजारना चाहता था, सबसे अलग हटकर ज़िंदगी गुजारना चाहता था, जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है, एक मिसाली तालिब इल्म की पहचान होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी साथियों के बुलाने पर घूमने के लिए भी चला जाता था। कभी कभी जब साथी लोग बहुत ज़्यादा कहते थे चलो भाई घूमने के लिए, चलो भाई घूमने के लिए, तब घूमने निकल जाता था। होता है ना हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थी के साथ, कुछ तालिब इल्म पढ़ते रहता है ना, तो दूसरे तालिब इल्म जो उनको पढ़ने का मन नहीं रहता था, दूसरों को भी बिगाड़ देता है। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से रहना है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरों लोग क्या कर रहा है उनको जाने दीजिए, लेकिन खुद को एक अच्छे तालिब इल्म बनाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन वो बचपन से एक उलझन के शिकार था कि बचपन में वो अपने घर में अपने माँ बाप की सख्त मिजाजी और माँ बाप के साथ बदसलूकी ने उसे औरत जात से डरा दिया था। इसका मतलब ये है कि साथियों ये घर में रहते थे तो देखा कि इनकी जो माँ थी, इनके वालिद के साथ अच्छे से पेश नहीं आया करती थी, यानी कि बदसलूकी से पेश आया करती थी, ठीक है। यानी कि हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, ठीक है। यानी कि इनकी माँ जो इनके अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ती रहती थी, ठीक है। तो देखा अपने घर में तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, ठीक है। क्योंकि बड़े हो के इनको भी शादी करना है, तो इसलिए सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे अब्बू के साथ झगड़ा कर रही है, तो मेरी आने वाली जो बीवियाँ होंगी शायद ये भी मेरे साथ ऐसे करेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा डर गया था, ठीक है। साथियों मैं बहुत ही आसान ज़बान में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और जब पढ़े लिख कर फारिग हुआ तो इसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, क्योंकि वकालत का नौकरी मिला था इसको। ये कह रहा है कि पढ़ लिख कर जब फारिग हुआ तो इसे अच्छी एक नौकरी भी मिल गई, लेकिन इसके दिल में औरत का खौफ था, जिससे वो शादी नहीं करना चाहता था। इनकी जो दिल में औरत का खौफ था, क्योंकि इनको भी शादी करनी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हालत के दबाव पर शादी कर लिया था, यानी कि गांव मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया था कि शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे, क्योंकि शादी करना ही नहीं चाह रहे थे। इनके दिल में औरत ज़्यादा ही खौफ हो गया था, ठीक है। और जब शादी कर लिया था, मतलब हालत के दबाव पर शादी कर लिया था, और जब वो पहली रात ससुराल जाता है तो उसे घर का वो घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है, यानी कि इनकी जो माँ बाप आपस में झगड़ते रहते थे ना, वो माहौल याद आने लगता है। और जब औरत गलत अंदाज में मर्दों को जलील करती रहती है ना, यानी कि
शौहर यानी कि बीवी शौहर को जलील करती रहती है, तो इस नफ्सियाती नुक्ते ने इस अज़दवाजी फ़राइज़ को खौफ ज़्यादा रखा था। यानी कि जो मियाँ बीवी के जो फ़राइज़ थे, इनको जो है इनके दिल में ये सब फ़राइज़ जिनको ज़्यादा दिल में खौफ ज़्यादा रख दिया था। ठीक है, तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा है, अभी देखा है मुख्तसर खुलासा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अल्फाज माना देखेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बार बार दोहराते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है, चलिए तो साथियों हमने अभी खुलासा देखा है 10 नंबर का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अल्फाज व माना। ठीक है, अल्फाज व माना, जो कि पहला हमारा है करख्त यानी कि सख्त, करख्त यानी कि सख्त। अगला फरबा यानी कि मोटा, फरबा यानी कि मोटा। अगला है तुंद यानी कि तेज, तुंद यानी कि तेज। ठीक है साथियों, अल्फाज मानी भी याद करते चलिए साथ में। ठीक है, साथ में चलिए। अगला है बरगद, सब लोग सुने होंगे बरगद का पेड़, तो बड़ यानी कि एक दरख्त का नाम है। क्या है? एक दरख्त का नाम है। अगला है अंगारा। ठीक है, अंगारा। ठीक है, आग का शोला, तवा, आग का शोला, तवा। जो आग जब भड़क जाता है ना, तो आग फैल जाता है ना, तो उसे कहता है आग का शोला, तवा। अगला है रूबरू यानी कि आमने सामने, फेस टू फेस। ठीक है, आमने सामने, फेस टू फेस। ठीक है, चलिए अगला है मुनफ़अलाना यानी शर्मिंदगी के साथ, मुनफ़अलाना यानी कि शर्मिंदगी के साथ। ठीक है, अगला है मिट्टी प्लीद करना, मिट्टी प्लीद करना यानी कि इज्जत बर्बाद करना, इज्जत बर्बाद कर देना। ठीक है, प्लीद मतलब होता है नापाक यानी कि। ठीक है, चलिए अगला है असरत ज़्यादा। अगला क्या है? असरत ज़्यादा यानी कि माशी तंगी का शिकार, माशी तंगी का शिकार। क्या है? माशी तंगी का शिकार। ठीक है, चलिए अगला है आकिबत अंदेश यानी कि दूर तक नताइज देखने वाला, दूर तक नताइज देखने वाला। अगला है नामहर यानी कि बेवफा। ठीक है, अगला है नासाज गाना यानी कि नामवाफिक, यानी कि नामवाफिक। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अस्तवारी यानी कि मजबूती। ठीक है, अगला है इस्तिकामत यानी पुख्तगी, ठहराव। चलिए अगला है सगर सुनी यानी कि बचपन की उम्र, बचपन की उम्र। ठीक है, आज़्म, अगला है आज़्म यानी कि इरादा, आज़्म यानी कि इरादा, इरादा मजबूत करना यानी कि आज़्म करना। ठीक है, अगला है तफूलियत, बचपन, तफूलियत यानी कि बचपन। अगला है शबाब यानी कि जवानी। ठीक है, अगला है रहबानियत, रहबानियत ज़िंदगी को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, कोई होता है ना अपने ज़िंदगी क्या मकसद है उसको कोई मतलब नहीं, एक अलग ही दुनिया में ज़िंदगी गुजारते रहता है, तो उससे कहते हैं दुनिया को छोड़कर ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, चलिए अगला रेस्तोरां यानी कि होटल। ठीक है, क्या है? होटल। अगला कशाकश यानी कि कशमकश यानी कि भगदौड़। ठीक है, चलिए अगला है मोहम। अगला क्या? मोहम यानी कि धुंधला, जो धुंधलापन दिखता है ना उसे कहते हैं। चलिए लास्ट हमारा है इज़्मिहलाल यानी कि कमज़ोरी, थकावट, कमज़ोरी, थकावट। तो साथियों अभी जो हमारा ख़त्म हुआ है, क्या हुआ? अल्फाज माना। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्तसरिन सवालात व जवाबात। ठीक है साथियों, जो भी सवालात व जवाबात है सब आपका बुक का ही है, मैं बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए मुख्तसरिन सवाल व जवाबात। ठीक है, सवालात व जवाबात। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए साथियों ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आप थ्योरी सही से सुने होंगे तो आप सब्जेक्टिव में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए। ठीक है, थ्योरी अगर सही से पढ़ेंगे तो जवाब देना कोई भी मुश्किल नहीं है साथियों, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। और साथियों बता दूं मैं बहुत ही मेहनत करके
टाइपिंग करके आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही साफ साफ आपको नज़र आ रहा, ठीक है, ताकि आपको लिखने का भी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैं टाइपिंग करके लेकर आया हूँ, ठीक है। PDF चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप मैट्रिक का स्टूडेंट है और उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना में पैदा हुए। कहाँ? पटना में। कहाँ पैदा हुए? पटना में। इसी तरह सुहेल आजिम आबादी भी पटना में पैदा हुए, ठीक है, शाहपुर भदोली गांव में, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, मैं पिछला भी दोहराते रहता हूं ताकि आपका दिमाग में भी बैठ जाए। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? साथियों, मैं बताया हूं कि तारीख पैदाइश, डेट वगैरह भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जवाब है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पैदा हुए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, यानी जो हमारी किताब है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा अफसाना है? तो कौन सा है? ज़ेर निसाब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना जो है फरार है। पिछला में हम लोग पढ़े रुकैया भाभी, इसमें क्या? फरार, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम पूछा, ठीक है। बताया, बार बार मैं दोहराया हूँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम मोहम्मद रशीद है। क्या है? मोहम्मद रशीद, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस मौजू पर ज़्यादा एक्सपर्ट थे, किस सब्जेक्ट में थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे, ठीक है। नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे और इसी में इनको नौकरी भी लगा, इसी सब्जेक्ट में, और इसी सब्जेक्ट को जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने, ठीक है। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसी तरह VVI जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। इसी तरह तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उर्दू से रिलेटेड आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। ओके, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।